ग्रुप डी में आज के शिफ्ट में कुछ न्यू पैटर्न क्वेश्चन देखने को मिले हैं 17 अगस्त को। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आपका कर्व सरफेस एरिया का अनुपात पूछ रहा है। ये पिछले साल पिछला वाला जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था, मैंने इसको पढ़ाया भी था और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था और बहुत आसान था। अगर आप पढ़ के गए होते तो ये मात्र आपको जान जाइए कितने समय का है, मात्र 5 सेकंड से भी कम का है। बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बस कुछ भी नहीं है। आप देखिए कितना आपको याद रखना है। देखिए जैसे आपका एक बेलन है, बेलन की हाइट दी गई है, आपकी त्रिज्या दी गई है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का 2 पाई r प्लस h होता है और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r h होता है। जब इसका हम रेशियो निकालते हैं तो 2 पाई देखिए यहां से कट जाएगा, 2 पाई आपका कट जाएगा और r से r कट जाता है। सिर्फ बचता क्या है, ऊपर आपका r प्लस h और अपॉन में आपका क्या बचता है, h बचता है। यानी त्रिज्या प्लस आपका हाइट होगा और अपॉन आपका हाइट, बस इतना ही निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखिए यहां पर सब दिया गया है, त्रिज्या 14 है और ऊंचाई कितना है 21 दिया है। तो त्रिज्या यानी r बराबर आपका कितना दिया है 14 यानी 14 दिया गया है और हाइट कितनी दी गई है 21 आपका हाइट दिया गया है। तो इसका हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। यानी आपका टोटल सरफेस एरिया और प्लस कर्व सरफेस एरिया का क्या निकालना है, रेशियो। तो आपका हो कितना जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इतना आपको याद रखना है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 14 प्लस कितना हो जाएगा, 14 प्लस आपका 21 होगा और नीचे आपका क्या जाएगा हाइट, तो 21 को मैं नीचे कर दूंगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे देखिए 14 और 21 कितना हो जाएगा, तो 4 1 5 और 2 1 3, तो आपका हो जाएगा 35 बटे आपका 21 होगा। जब इसको हम कट करेंगे तो 7 से आपका 5 बार जाएगा और 7 से आपका 3 बार, तो 5 बटे 3 होगा। या इसी को आप रेशियो में लिख सकते हैं कैसे, ये आपका हो जाएगा 5 रेशियो कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर दूसरे टाइप की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आज के शिफ्ट में ही सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है, वही सेम क्वेश्चन है। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। क्या करना था, कुछ भी नहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे त्रिज्या यानी आपका स्मॉल r आपका कितना दिया है, त्रिज्या कितनी है बेलन की, तो आपका दिया गया है देखिए त्रिज्या और बेलन, तो 10 और 15 दिया है, आपका 10 है और हाइट आपका कितना दिया है 15 आपका दिया गया है। तो आपको देखिए कभी भी निकालना है क्या, टोटल सरफेस एरिया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। टोटल सरफेस एरिया आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये फालतू का समझ जाएगा आपका। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये बराबर आपका हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 10 कितना हो जाता है आपका 35, इन दोनों को जोड़ दीजिए और नीचे आपका क्या जाएगा हाइट, तो 15 को नीचे ले जाइए। जब इसको हम कट करेंगे तो 7 देखिए 5 से हमारा कितनी बार जाएगा, 5 देखिए 15 होगा 25 होगा। इसको आप सही कर लीजिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये 25 हो जाएगा। तो ये आपका 25 हो जाएगा। इसको जब 5 से कट करेंगे तो 5 से 5 बार जाएगा और 5 से आपका 3 बार। तो इसका भी हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 5 रेशियो आपका 3 और इस पूरे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा कितना होगा 5 रेशियो 3। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आप इसको करके जाइए, हो सकता है आपके शिफ्ट में आए तो पूरा क्वेश्चन करके जरूर आइएगा। अगला देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन आया है, त्रिभुज से क्वेश्चन पूछा है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी भुजा बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि बीडी रेशियो आपका डीसी 4:7 दिया गया है। देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज है, क्या इसका नाम दे देते हैं एबीसी, आपका ए हो गया, ये आपका बी है और ये आपका क्या दिया है सी दिया है। जैसा बोल रहा है वैसा करिए। बिंदु डी बीसी पर इस प्रकार है कि बीडी रेशियो आपका डीसी दिया गया है, मतलब ए से इस पर कोई लंब या कुछ भी, डी एक बिंदु है, यहाँ पर डी एक बिंदु है और जिसमें क्या दिया है बीडी, बीडी यानी ए वाला रेशियो आपका कितना दिया आपका 4 है, यानी ए वाला रेशियो आपका 4 दिया गया है और ए वाला रेशियो आपका कितना दिया है 7 दिया गया है। अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे, यदि त्रिभुज ए बी डी यानी त्रिभुज ए बी डी, इसको हटा दीजिए, सिर्फ कौन सा वाला त्रिभुज, ए वाला त्रिभुज की बात कर रहा है। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 120 दिया है, तो आपका क्षेत्रफल कितना है 120 क्षेत्रफल दिया गया है। एक चीज मैंने आपको बताया था अभी 1-2 दिन पहले की क्लास में, मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके जो बेस होता है, बेस के मतलब अनुपात के बराबर होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 4 बराबर आपका कितना दिया है, 4 बराबर 120, तो कितना गुना है, अगर ध्यान से देखेंगे आपका ये 30 गुना दिया है, कितना दिया है 30 गुना। तो अगर आप देखेंगे त्रिभुज एबीसी यानी इस पूरे का निकालने के लिए बोल रहा है, तो अगर 4 बराबर 120 यानी 30 गुना, मतलब ये कितना है, 1 बराबर आपका 30 है, तो टोटल कितना होगा 4 और 3 मिला के टोटल कितना हो जाएगा 4 और प्लस आपका अगर 7 करते हैं, 7 4 कितना हो जाएगा आपका 11। तो 11 बराबर आपका कितना होगा, तो 11 मल्टीप्लाई अगर 30 करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 11 से 3 बार आपका 33, यानी 330 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए डायग्राम मत बनाइएगा, सीधे आपको देखिए अगर ये वाला
त्रिभुज दिया है, डायरेक्ट इससे कंपेयर करिए, 4 से 30 गुना दिया है तो 7 4 11, अगर टोटल बोल रहा है। अगर इसका बोलेगा तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट साथ में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में एस भुजा एस जो है भुजा क्यू आर पर इस प्रकार है कि सेम वही क्वेश्चन आपका दिया गया है। सेम इसको भी बना लीजिए। आपका क्या दिया गया है, देखिए ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका आर हो गया, ठीक है। इस पर एक एस भुजा है, क्यू से एस तक का अनुपात कितना दिया, 2 अनुपात है आपका 5 है, तो आपका ये 2 अनुपात है और ये आपका कितना दिया है, 5 दिया है। और देखिए कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, ये त्रिभुज पी क्यू एस, यानी पी क्यू एस, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो यानी इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके आधार के बराबर होगा, तो 2 बराबर इसका दिया है, तो 2 बराबर आपका दिया कितना है, 2 बराबर आपका अगर आप देखेंगे ये कितना दिया है, 84 है, तो आपका 2 बराबर ये आपका 84 आ जाएगा। तो 1 बराबर आपका कितना होगा, इसको 2 से कट करेंगे, 2 से आपका 4 बार और 4 2 से आपका 2 बार, 1 बराबर आपका 42 होगा, यही होगा ना। देखिए 2 से 4 बार 8 होगा और 2 से 2 बार होगा। तो हमको क्या करना है, पूरा त्रिभुज यानी पी क्यू आर टोटल निकालना है। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो 2 और प्लस 5 को मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। आएगा 7 का नहीं आएगा, तो अगर 1 बराबर 84 है तो 7 बराबर 7 मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा मैं, 42 करूंगा। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 7 दूनी कितना आ जाएगा आपका 14 होगा, 7 चौक 28 से 29, तो 294 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी न्यू टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम डेली के डेली आपको करा देते हैं। थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए बोलने में प्रॉब्लम होती है, फिर भी मैं पूरे क्वेश्चन करा देता हूं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।